कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरोमेटिक डेरिवेटिव्स। अच्छा, मोनोक्लोरो का मतलब क्या है? यानी सिर्फ एक क्लोरीन है, क्या ऐसा है? इसका मतलब अगर हमारे पास जैसे CH4 था, अगर हम इसको Cl2 से ट्रीट करा रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे CH3Cl बन रहा था। अच्छा, क्या ऐसे ही हो रहा था? एक H निकल रहा था, एक Cl निकल रहा था, यानी प्लस HCl निकला। हाँ, आगे जा करके फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होती जा रही थी CCl4, लेकिन अभी मोनोक्लोरोमेटिव है तो हम लोग सिर्फ इसी को देख रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक Cl हटाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 2,2 5,5। पहले टेट्रामिथाइल हेक्सेन, पहले हेक्सेन बनाओ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 2,2 2,2, ठीक है। 5,5 5,5 टेट्रामिथाइल हो गया, टेट्रामिथाइल यानी CH3। देखो हमें जिस चीज़ की चलो ज़रूरत तो फिलहाल सभी की है, तो यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2। अब हमको मोनोक्लोरोमेटिव डेरिवेटिव बनाना है, तो पहला एक H तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। पहला एक H यहाँ से निकला तो यहाँ पे हम लोग को जुड़ जाएगा Cl, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ से भी वही चीज़ कर सकते हैं? भाई कैसे करोगे? दोनों ही देखो सेम है, यहाँ से वही करें, हाँ दोनों ही वही सेम है। अरे यहाँ से एक CH2 लगाओगे, एक Cl यहाँ पे लगाओगे तो बात तो वही हो रही है। तो चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो। सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, है तो सब बात वही। यानी इसका मतलब ये जो CH3 है ये सिर्फ एक Cl को कवर कर पाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है बाकी सब सेम है एकदम। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पहला निकला, ठीक। दूसरा हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन बच रही है? एक ये बच रही है और एक ये बच रही है, ठीक। इसका मतलब अब मैं यहाँ से एक H को हटा करके अगर मैं यहाँ पे एक Cl को लगा दूँ इस तरह, यहाँ पे इस तरह, अब इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला H हटा दूंगा, तब भी तो ये प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। इसका मतलब ये 2 देना चाहिए, ठीक। इसका मतलब 2 Cl निकलने चाहिए। यहाँ पे 3 कहाँ से आ रहे हैं? 3 ऐसे आ रहे बच्चों। तुम यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ से देखो, यहाँ पे कह रहा है आइसोमेरिक। आइसोमेरिक का मतलब है क्या यहाँ पे कोई अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या शो कर रहा है? ऐसा कुछ है, यानी उसके आइसोमर्स बन रहे हैं क्या? उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो रहे हैं क्या? उसका फॉर्मूला सेम है क्या? ऐसा हो रहा है? और यहाँ पे ध्यान देते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ से क्या कहते हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ पे इसको मैं इस तरह बनाऊँ, जैसे यहाँ से मैंने इसको एक H हटाया और मैंने यहाँ पे इसको एक और H लगा दिया। अब देखो ये कायरल कार्बन है, नहीं इसके साथ 2 H जोड़े हुए हैं, लेकिन ये वाला कायरल कार्बन है क्योंकि इसके साथ हमारे पास एक H है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है, एक ये पूरा ग्रुप है, ठीक। इसका मतलब ये कायरल कार्बन है, इसीलिए अगर मैं इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट बनाऊं, तुमको मैं यहाँ पे इस तरह दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारे पास, कितने कार्बन थे इधर? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ना। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे CH2 जुड़ चुका है, एक Cl लग चुका है, यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे एक CH3 है। यहाँ पे हमारे पास अगर इसका इस तरह प्लेन बनाऊँ H और इसका इस तरह, मतलब इसको एक वेज में बनाऊं, एक डैश में बनाऊं, तो एक Cl। अब वैसे ही इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ऊपर हमारे पास इस तरह आ जाएगा Cl और नीचे इस तरह डैश में आ जाएगा, यानी इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहे हैं आइसोमर्स, तो एक यहाँ से भी निकल सकता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। वरना क्या लगता है जेई वाले इतना आसान पेपर देंगे कि भाई वो क्या करो क्लोरीनेशन कर दो, मिथाइल से H निकाल दो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बहुत से बच्चों ने 2 लगाया होगा और कुछ बच्चों ने 3 लगाया होगा, ठीक। पक्का अच्छे समझ आया?